हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे रवि और जो है रेखा जी और ये सब खड़े हुए होते हैं, तब बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ पे मिस लूथरा आती हैं और देविका के लिए कहती हैं कि अब तो वो नहीं है, इसलिए उसका जो ऐसा करते हैं कि शोक सभा का जो है कार्यक्रम कर लेते हैं। तो रवि जो है वो काफ़ी सैड होने लगता है। साक्षी कहती है कि नहीं, जो है इस दुनिया में उसकी सुख सभा कैसी, हाँ मुझे यकीन है मेरी दी जिंदा है और कहीं ना कहीं सुरक्षित ज़रूर है। और जब वो हैं तो कहीं ना कहीं तो है ना, तो उनके लिए ये सब नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। रेखा जी भी कहती हैं कि नहीं, मेरी लाडो ज़िंदा है, मुझे पता है जब वो उस दुनिया में है तब फिर इसका क्या मतलब है। वो भी बहुत कहती है। रवि भी साक्षी की बात के लिए कहता हाँ साक्षी सही कह रही है, मुझे भी यकीन है कि देविका ज़िंदा है, जहाँ कहीं है वो बहुत सुरक्षित है और उसे कुछ नहीं हुआ है, बस वो ज़िंदा है, मुझे यकीन है। ये लोग बताते हैं और रवि कहता है कि मेरी देविका मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है, मुझे यकीन है कि वो जहाँ कहीं है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और यहाँ पे सब लोग रोने लगते हैं, मगर मिस लूथरा कहती हैं कि ये लोग आप कह रहे हैं अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन हकीकत जो है वो तो वही है ना, तो हमें ऐसा तो करना ही होगा ना। तो रेखा जी फिर रवि को समझाती हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम तैयार हैं। तो रवि कहता है कि चाची, अगर आप तैयार हैं वहाँ पे जाने के लिए तो ठीक है, मैं आपकी बात मान के मैं भी चल दूँगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि देविका नहीं है, मुझे यकीन है देविका है। तो मैं फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है पल्लवी जो होती है सुबह-सुबह आती है और रेखा जी से कहती है कि माँ मैं जा रही हूँ, मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो मैं निकल रही हूँ। लेकिन वो कहती हैं रेखा जी कि नहीं, तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे थोड़ी ना जा सकती हो, हम घर में पूजा है तो वो तो हो जाने दो तब तुम जाना, ऐसे कहाँ। तो वो बच्ची देविका के लिए पूछती है तो वो कहती है पल्लवी कि माँ ये कैसे जानती है देविका दी के बारे में। तो वो कहती हैं कि हाँ, मैंने ही बताया, मैंने ही इसको बता रही थी अपनी लाडो के बारे में, तभी इसको पता चल गया। तो कहती माँ इतना टाइम हो गया दी को गए हुए, आप अभी भी उसी को लिए बैठी हैं, आपको कैसे यकीन दिलाऊँ कि इतना टाइम हो गया, अब देविका दी नहीं है, तो आपको समझना होगा। वो कहती है नहीं पल्लवी, मुझे यकीन है मेरी लाडो है, ज़िंदा है मेरी लाडो, जहाँ कहीं भी है वो बिल्कुल सही है, बस हम तक नहीं पहुँची है, लेकिन मेरी लाडो ज़िंदा है। और पल्लवी, इस बात को तुम्हें भी मानना होगा और मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि कोई कह दे कि नहीं है तो मैं मान जाऊँ। पल्लवी कहती पर माँ अब आप क्यों नहीं समझना चाहती हैं, इतना टाइम हो गया, अगर दी होती तो हम में से किसी से तो मिलती ना, पर नहीं आप तो मान ही नहीं रही हैं। तो वो कहती कि देखो, तुम्हें जो सोचना हो तुम सोच सकती हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अपनी लाडो से बहुत प्यार करती हूँ। कहती हाँ मुझे पता है, आपकी दी ना फेवरेट थी, लाडली थी, इसलिए आप शायद नहीं भूल पा रही, पर हकीकत जो है माँ उसको तो मानिए ना आप। तो और हाँ माँ मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है प्लीज़। तो वो कहती है नहीं, ऐसे नहीं जाओगी तुम, ठीक है, अगर तुम्हें बहुत जल्दी ही है जाने की तो चलो ऐसा करते जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, फिर तुम निकल जाना, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है माँ, ऐसे ही कर लेते हैं कि आप जल्दी जल्दी कर लीजिए क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा ना। तो वो कहती है हाँ ठीक है, फिर चलो चलते हैं। तो वो कहती है ठीक है, फिर ये लोग जो है चले जाते हैं। इधर पल्लवी सोचती है कि इतना टाइम हो गया है दी को गए हुए, पर माँ है कि उनको भूलना ही नहीं चाहती, वो अभी भी एक इंतज़ार में बैठी हुई है कि देविका दी है इस दुनिया में है और वो आएगी, उन्हें विश्वास है, कितना प्यार करती हैं वो उनसे। लेकिन उनको ये तो पता नहीं है ना कि वो अगर होती ना तो आती हम में से किसी से तो मिलती, पर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब तो साफ़ है ना। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानती क्योंकि वो सोचती हैं कि अगर होती तो मिलती ना। फिर वो सोचती कि फिर देखो रवि जीजू भी इस चीज़ से बाहर निकल आए हैं और अब उनकी फैमिली देखो कितने ऐशो आराम से जी रही है, वो उन लोगों की तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं कुछ हुआ भी है। तभी इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे मंजू जी आती हैं इन लोगों के साथ किटी पार्टी से होकर, तो एक उनके पास डॉग भी होता है। फिर वो आती हैं तो दरवाजे खुलते हैं तो कहती हैं कि
उससे पूछती हैं कि श्वेता कैसा लगा था? तो वो कहती हाँ, अच्छा लगा था मुझे। इधर रवि की चाची जी कुछ गलत शब्द बोलती हैं, जैसे कुछ नहीं बोल पाती हैं ठीक से, तो वो उसको सही से करेक्शन करके बताती, तो कहती हाँ, हाँ, सही है जो कह रही हो। तो वो हँसने लगती है, फिर उधर आ जाती हैं, वो अपनी एक फ्रेंड से बात करने लगती हैं। तो वो बुलाती है उन्हें, मंजू जी को, तो कहती हाँ, हाँ, मैं क्यों नहीं आऊँगी, अब हम अमीर लोग हैं, हमें कोई तो बहाना चाहिए है ना, अपना टाइम पास करने का, अपने पैसे खर्च करने का। मेरे पास इतने सारे पैसे हैं ना, भरे पड़े हैं, मुझे तो समझ नहीं आता मैं कहाँ खर्च करूँ, और फिर हमें कोई तो चाहिए ही है ना रास्ता। तो ठीक है, हम आएँगे, बिल्कुल आएँगे, हाँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। फिर इधर हाई-फ़ाई करती हैं, श्वेता से कहती श्वेता हाथ तो बढ़ा। तो श्वेता हाई-फ़ाई करती, कहती क्या हुआ, तुम लोग ऐसे गरीबों वाली शक्ल क्यों बना के बैठे हो? हाँ, क्या हुआ? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, हम तो कहती क्यों? अब तुम इतने बड़े घर में रहती हो, एसी की गाड़ी में घूमती हो, और अभी भी तुम लोग क्या ऐसे मुँह लटका हुआ है? तो श्वेता कहती है कि हाँ, इतना बड़ा घर, ये घर मिस लूथरा का है, आपको पता है ना? तो कहती हैं वो उनकी चाची कहती हैं हाँ, और वो कहती है अच्छा ठंडी-ठंडी हवा खा के आई हूँ, कहती हाँ, एसी की गाड़ी, उनकी चाची कहती हाँ, वो भी मिस लूथरा की है। तो मंजू जी कहती है अरे मिस लूथरा की है तो क्या हुआ, तुम लोग क्यों टेंशन लेके? वो कहती है अभी इतने पैसे हम लोग उड़ा के आए, मिस लूथरा अगर कोई दिक्कत हो गई, वो कहने लगी, तो कहती है वो कुछ नहीं कहेंगी, मैंने काम ही ऐसा किया है कि मैं इससे ज़्यादा भी उड़ा देती ना तो वो कुछ नहीं कहती। तो श्वेता कहती क्यों, ऐसा क्या आपने किया? तो कहती अभी बताती हूँ मैंने ऐसा क्या किया है, तब तुझे पता चलेगा। तभी फिर वो उनकी मेड होती है उसको बुलाती हैं और कहती हैं अभी मैं तुझे बताती हूँ, तुम लोग को पता चलेगा ना मैंने क्या किया, तब तुम लोग कहोगे हाँ मिस लूथरा कुछ भी नहीं कहने वाली। मेड से कहती हैं कि वो कार्ड लाओ, तो कहती कौन से कार्ड? कहती ज़्यादा स्मार्ट बनो, वो कार्ड जो बोली अच्छा वो जो बाहर से आने वाले थे, फिर कहती हाँ वो कार्ड लेकर आओ। तो उनकी मेड जो है वो कार्ड्स लेने चली जाती है, हाँ, और वो कार्ड लेके आती है, तो कहती हैं कि हाँ तो ये वाले कार्ड, तो वो कहती अच्छा, तो कहती देखो इन कार्ड्स को, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैंने क्या किया। तो वो कार्ड देखती है ना श्वेता और ये लोग, तो श्वेता कहती है अच्छा तो ये उनकी शादी का कार्ड है रवि की और उनकी, तो कहती हाँ और क्या, तो यही तो अब मैंने ऐसा काम ही किया है कि ये मिस लूथरा कुछ नहीं कहने वाली हैं। तो ये लोग, तो श्वेता कहती हाँ बात तो सही है, क्योंकि मिस लूथरा तो यही चाहती है शादी के लिए, इसीलिए तो इतने बड़े घर में हमें रखा हुआ है। तो उनकी मेड जो है थोड़ी सी चंचल स्वभाव की होती है, तभी वो उसे डांट भी देती हैं। ये लोग कार्ड्स वगैरह देखते हैं, तभी वहाँ विकास जी आ जाते हैं। तो विकास जी जो श्वेता से कुछ काम करने के लिए कहते हैं, बट श्वेता मना कर देती है, कहती नहीं मैं नहीं करूँगी, आप कर लीजिए। तो कहते तुम पूरा दिन घूमती रहती हो, उसके बाद कहती हो थक गई हो, तो वो कहती है अच्छा तो तुम क्या करते हो, तुम भी तो घर में ही रहते हो ना। तो मंजू जी कहती हैं कि श्वेता को जो पसंद है, घूमना पसंद है, तो वो घूमती है, इसमें क्या है, और तुम्हें जो पसंद है घर में रहना, तो तुम घर में रहते हो ना, आराम करते हो, तो जो जिसको पसंद है वो करता है, इसमें क्या है। अब इस बात को सुन के विकास जी को बहुत बुरा लगता है कि ये क्या कैसी बात कह रहे हैं लोग, इन लोगों के तो सारे तौर तरीके ही चेंज हो चुके हैं, अब इन लोगों से कोई भी बात करना ही बेकार है। इन लोग की उल्टी सीधी बातें सुन के विकास जी फ़िलहाल वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि और इधर मंजू जी जो हैं वो कह देती हैं, और श्वेता तो वैसे ही थोड़ा-सा वैसे ही है, उसे तो मौका मिल गया है तो वो उसका मौके का ही लाभ उठा रही है। और इधर मंजू जी जो हैं कहती हैं मेड से कि जाओ मेरे पपी का लेकर जाओ और इसको नींबू पानी पिला दो। तो फिर वो जो है उसको लेके जाती हैं, इधर ये लोग कार्ड्स देख रहे होते हैं, कहती देखो कितना अच्छा कार्ड, पता है मैंने बहुत ही ज़्यादा सिलेक्ट किया है इतने सारे कार्ड्स में, तब जाके कार्ड पसंद आया है। और फिर निवेदिता आती है, उस मेड कुछ कहती है, गुस्से में आके मेड के थप्पड़ लगा देती है, कहती है कि खबरदार जो यहाँ पे किसी ने देविका का नाम लिया तो ना, अगर लिया ना तो तो दोबारा से वो फिर से वही बात बोलती है कि सॉरी मैडम जी, मुझसे गलती हो गई, वो मैंने थोड़ा देर से वो देविका मैम, तो तुरंत वो फिर से चांटा मारती है, कहती खबरदार जो किसी ने यहाँ देविका का नाम लिया तो। और तो ये सुन के मंजू जी भी चौंक जाती हैं कि अरे बाप रे, तो बहुत ज़्यादा सारे ही लोग वहाँ पे, श्वेता और इनकी चाची जी सब होते सारे चौंक जाते हैं कि निवेदिता जो है
देविका के नाम पे कितना भड़क गई। वो नहीं चाहती कि उसके यहाँ कोई उसका नाम ले, क्योंकि वो उसको अब उसकी इतने ज़्यादा उसने प्लान बनाया था तब जाके वो सक्सेस हुई। अब उसका नाम लेके कहीं रवि फिर से बदल गया तो उसका क्या ही होगा। अब उसके थप्पड़ मारने के बाद ये सब बहुत चौंक जाते, डर जाते। श्वेता तो जानते हैं कि इसके घर में ही रहते हैं तो इसके हिसाब से तो वैसे ही चलना होगा, नहीं तो इसका तो मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो निवेदिता यहाँ बहुत गुस्से में होती है और फिर मेड चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स और टेक केयर।